खबर जेएनके के कठुआ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुए हैं। जेएनके के कठुआ मुठभेड़ में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, एक जवान के शहीद होने की अब खबर आ रही है और यहां एक आर्मी बेस पर एक तरह से हमला किया गया था। सेना के एक बेस पर हमला किया गया था जिसमें फिर मुठभेड़ भी हुई। अब जो खबर आ रही है वो एक जवान के शहीद होने की खबर आ रही है। तो पिछले 72 घंटों की अगर बात करें तो एक के बाद एक 3 जगह आतंकवादी हमले हुए। एक बस को रियासी में टारगेट किया गया, घात लगाकर उस पर ड्राइवर पर फायरिंग की गई और जो बस है वो खाई में जा गिरी थी, 100 फीट गहरी खाई में, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। ड्राइवर मिलाकर 10 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद कठुआ और डोडा में लगातार आतंकी हमले हुए हैं। कोमल हमारे साथ जुड़ रही हैं इस वक्त। कोमल, क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए पंकज, 3 दिन 3 हमले, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग जगह, और तीनों हमले जो है वो ऐसे आतंकियों ने किए हैं जो पिछले लंबे समय से राजौरी, कठुआ के बसंतगढ़ और कठुआ के बॉर्डर पर थे, जिनकी तलाश पिछले 1.5 महीने से लगातार जारी थी। आतंकी पकड़ में नहीं आ रहे थे, लेकिन आतंकियों ने अपनी नापाक कोशिश को अंजाम दिया। पहले रियासी में हमला हुआ, कठुआ में हुआ और एक ही दिन में, एक ही शाम में 2 अलग अलग जगह पे हमले हुए हैं। सीआरपीएफ का जवान जो है वो शहीद हो गया है, उसे गोली लगी। डीआईजी की गाड़ी पे गोली लगी है। और ये आपको बता दें कि जो डोडा भद्रवाह इलाके में जो फायर हुए हैं रात को, नाके पे उन्होंने, आतंकियों ने नाके पर पुलिस पार्टी पे हमला किया था। तो ऐसे में ये एक माहौल जो है वो बड़ा खौफजदा हो चुका है। कठुआ के लोग जो है वो डरे सहमे हैं, क्योंकि वो शांत इलाका था, वहां पर इससे पहले कभी ऐसा हमला नहीं हुआ। लोग शाम को अपने घरों में आराम से रह रहे थे। घर में घुसे हैं आतंकी, पानी मांगा है, उन्हें घर पे ही हॉस्टेज किया और काफी देर तक उनको धमकाया और उनको मारा भी। जो हमारे पास एक ऑडियो आया है, जो न्यूज़ 18 के पास ऑडियो है, उस ऑडियो में उस घर के एक शख्स ने ये भी कहा। कोमल, मैं वापस आपके पास लौटता हूं तो आपको बता दें 2 आतंकवादी घटनाएं जो अभी हुई हैं पिछली रात, जैसा कि कोमल बता रही हैं, एक हुई है कठुआ में और दूसरी डोडा में। डोडा में तो एक ऑपरेटिव बेस पर हमला किया आतंकियों ने, वहां मुठभेड़ हुई थी और वहां पर जो जानकारी मिली थी 5 जवान घायल भी हुए थे। लेकिन ये जो दूसरी घटना जिसके बारे में बता रही हैं, जो दूसरा आतंकवादी हमला है वो कठुआ में हुआ, वहां मुठभेड़ इस वक्त चल रही है और इसमें एक जवान अभी तक शहीद हुए हैं। हालांकि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है सेना के द्वारा और वहां पर चप्पे चप्पे पर तलाशी की जा रही है। और जैसे कि कोमल बता रही थी कि यहाँ पर लोकल जो है कई बार वो मदद भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर होस्टेज बना लिया था, जैसा कि कोमल बता रही हैं, और पानी पीने के बहाने वो अंदर घुसे और फिर होस्टेज बना लिया गया। लेकिन अब उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। एक सीआरपीएफ के जवान शहीद होने की खबर है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कठुआ में आतंकी हमला हुआ और यहां पर एक जवान जो है वो शहीद हुए हैं। चला गया। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा जैसे उस बुलडोजर वाले को किसी बात का खौफ ही नहीं हो। इस घटना को देख आसपास मौजूद लोग सड़क की तरफ दौड़ पड़े। कुछ लोगों ने बुलडोजर का पीछा भी किया, लेकिन वो एक बार फिर फरार हो गए। हालांकि इस घटना की सूचना मिलते ही एक्शन में आई पुलिस ने कुछ ही देर में आरोपी बुलडोजर चालक को ढूंढ निकाला। पुलिस के मुताबिक उसने नशे की हालत में टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की और इसके बाद उन मोटरसाइकिलों को रौंद दिया। ये नशे में धुत था और इसके पास से जो ये जेसीबी बरामद हुई है, इसको सीज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद की भी एक तस्वीर जारी की, जिसमें एक तरफ वो टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ करता दिखाई दिया तो दूसरी तरफ हवालात में हाथ जोड़े नजर आया। हालांकि हापुड़ के छिजारसी टोल प्लाजा की पर इस तरह की ये पहली घटना नहीं हुई है। 4 रोज पहले तो वहां टोल से बचने के लिए कार चालक ने एक टोल कर्मचारी को ही रौंद दिया था। और इस घटना की दिल दहला देने वाली तस्वीरों में वो कार आंधी की रफ्तार से दौड़ती दिखी थी और उसकी चपेट में आया वो टोल कर्मी हवा में कई फीट तक उछल गया था। बताया गया कि टोल से बचने के लिए उस कार चालक ने उस कर्मचारी को जोरदार टक्कर मार दी और फरार हो गया। हापुड़ के छिजारसी टोल प्लाजा पर यह घटना 7 जून को हुई थी। इससे पहले फरवरी महीने में भी वहां हुए बवाल का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था। तब पैसों के विवाद के बाद कुछ लोग टोल कर्मियों को कार से टक्कर मारकर भाग गए थे। तस्वीरों में लाल रंग की वो कार कई लोगों को उड़ाते हुए तेजी से निकल गई थी। बीते कुछ महीनों में देश के अलग अलग शहरों में टोल प्लाजा पर हुई मारपीट और झगड़े के कई मामले सुर्खियों में रहे। इन्हीं में एक मामला पिछले महीने उत्तर प्रदेश के मेरठ से भी आया था। वहां पैसों के लेन देन में हुए विवाद के बाद एक कार चालक ने एक महिला टोल कर्मी को भयंकर टक्कर मार दी थी और इसी बीच हापुड़ में टोल मांगने पर नशे में धुत बुलडोजर चालक ने जमकर तोड़फोड़ कर दी। उधर बिहार में स्कूल एक बार फिर खुलते ही प्रचंड गर्मी की वजह से अलग अलग जिलों में 46 बच्चे बेहोश हो गए। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों को 15 जून तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया। एक रोज पहले छुट्टियों के बाद राज्य के सभी सरकारी स्कूल खोल दिए गए थे, लेकिन जैसे ही बच्चे स्कूल पहुंचे भीषण गर्मी से उनकी तबीयत बिगड़ गई।
और बिहार के शेखपुरा के एक गर्ल्स स्कूल की तस्वीरों ने तो लोगों को डरा कर रख दिया, क्योंकि गर्मी की वजह से वहां कुछ लड़कियां बेहोश हो गईं। एक तस्वीर में एक लड़की बेसुध पड़ी नजर आई और वहां मौजूद टीचर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारती दिखाई दिए। एक लड़की उसे हाथों से पंखा करती रही। हालांकि थोड़ी देर बाद उस लड़की को होश आ गया, जिसके बाद उसे घर भेज दिया गया। गर्मी बहुत पड़ रही है और कुछ बच्चों का तबीयत भी खराब हुआ, तो हम लोग उसको वापस घर भेज दिए। भाई घर चले जाओ। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक रोज पहले बिहार के 14 जिलों में 46 बच्चे और 2 टीचर गर्मी से बेहोश हो गए। इसके अलावा गर्मी और लू लगने की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। इसी वजह से बिहार सरकार ने 15 जून तक सभी सरकारी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दे दिया। 15 जून तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश इसीलिए भी जारी किया गया क्योंकि मौसम विभाग ने 14 जून तक बिहार के ज्यादातर जिलों में भयानक गर्मी और लू चलने का अनुमान जताया। और इसीलिए मौसम विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी। लेकिन यह पहला मामला नहीं है जब बिहार में गर्मी की वजह से सरकारी स्कूलों में बच्चे बेहोश हो गए हों। पिछले महीने की 29 तारीख को राज्य में करीब 350 बच्चे गर्मी की वजह से बेहोश हो गए थे। और उस दौरान भी शेखपुरा के ही एक सरकारी स्कूल में 50 से ज्यादा लड़कियां बेहोश हो गई थी। प्रचंड गर्मी की वजह से कई बच्चे गश खाकर स्कूल में गिर गए थे, जिससे वहां कोहराम मच गया था। कुछ बच्चों की तबीयत स्कूल में सुधर गई थी, लेकिन कई बच्चों को तो अस्पताल में भर्ती तक करवाना पड़ा था। शेखपुरा के अलावा बेगूसराय, भागलपुर, गोपालगंज और औरंगाबाद समेत कई जिलों से भी स्कूलों में गर्मी से बच्चों के बीमार पड़ने की खबरें आई थी। बच्चों के बेहोश होने की घटना के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का विरोध और उन्हें पद से हटाने तक की मांग शुरू हो गई थी, क्योंकि आरोप है उन्हीं के आदेश पर भीषण गर्मी में बिहार में सभी सरकारी स्कूल खुले रखे गए थे। जबकि आमतौर पर मई के आखिरी हफ्ते में स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो जाती हैं, लेकिन इस बार बिहार के कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार जाने के बाद भी स्कूल खुले रहे थे। हालांकि इस घटना के बाद 9 जून तक के लिए स्कूल बंद कर दिए गए थे, लेकिन छुट्टियों के बाद जैसे ही 10 जून को स्कूल खुले, एक बार फिर गर्मी की वजह से पूरे राज्य में करीब 50 बच्चे बेहोश हो गए। बात की एक बात यह है कि बिहार के स्कूलों में यह हो क्या रहा है। कुछ दिन पहले की तो बात है, गर्मी से बच्चे बेहोश हो गए थे, इतना हंगामा मचा, तब जाकर स्कूलों में छुट्टियां की गईं। शिक्षा विभाग के अफसर के पाठक के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए थे, तब जाकर स्कूल बंद किए गए। 9 जून तक बंद कर दिए गए, लेकिन फिर खोल दिए। गर्मी नहीं चेक की, फिर से खोल दिए, फिर से बच्चे बेहोश हो गए, तो फिर से छुट्टियां एक्सटेंड कर दी। ये क्या मजाक चल रहा है। पहले तो अपनी जिद में गर्मियों की छुट्टियां ही डिक्लेयर नहीं की, हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया मौसम विभाग ने, तब भी स्कूल खुले रखे। मौसम विभाग सब लोगों को बोल रहा था कि घर से बाहर मत निकलो, गर्मी जानलेवा है, लेकिन इन लोगों ने फिर भी स्कूल बंद नहीं किए। गर्मी में बच्चे आए, गर्मी में बच्चे बेहोश हो गए, हंगामा हो गया, प्रदर्शन हो गया, मीडिया में आ गया, तब जाकर इन्होंने स्कूल बंद किए। लेकिन 10 जून की डेट दी थी, तो 10 जून को फिर खोल दिए। यानी सरकारी अफसरों ने तारीख दे दी तो दे दी। यानी गर्मी की वजह से नहीं किए थे बंद, मीडिया के दबाव में बंद किए थे। ये लोग गर्मी शांत होने का वेट नहीं कर रहे थे, मामला शांत होने का इंतजार कर रहे थे। अरे गर्मी कहां कम हुई थी जो आपने स्कूल खोल दिए। मौसम विभाग ने अब भी अलर्ट जारी कर रखा है और आपने फिर स्कूल खोल दिए। तारीख को पत्थर की लकीर क्यों बना रखा है आपने। फिर बच्चे बेहोश हो गए तो आपने फिर बंद कर दिए। ऐसे चलाते हो आप विभाग। स्कूल खोल खोल कर क्या टेस्ट कर रहे हो कि चलो खोल कर देखते हैं कि अब की बार कितने बच्चे बेहोश होते हैं। खोलते रहेंगे, बंद करते रहेंगे। क्या चाहते हो, बेहोश होने से मन नहीं भर रहा आपका? बच्चों की जान लोगे क्या? कोई अनहोनी हो जाएगी तब चेक करोगे मौसम विभाग की वेबसाइट। कोई नियम नहीं बना सकते कि 40 डिग्री से नीचे आएगा तापमान और आगे का अनुमान ठीक मौसम का होगा तब खोलेंगे स्कूल। ये बेसिक कॉमन सेंस नहीं है। स्कूल खोलो, बच्चे बेहोश हो, स्कूल बंद कर दो, फिर खोलो, फिर बच्चे बेहोश हो, फिर बंद कर दो। कोई पूछने वाला नहीं है इन अधिकारियों से। इनको भेजो ना हीट वेव में स्कूल की छत के नीचे बैठने। सरकारी स्कूलों में बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं तो उनको ऐसे टॉर्चर करेंगे गर्मी में। इन अधिकारियों को भेजो ना बैठने के लिए गांव कस्बों के स्कूलों में इस गर्मी में। 45 डिग्री से ज्यादा की गर्मी में इनका दफ्तर वहीं लगा दो बच्चों के साथ, तब देखते हैं। अब तो यह शक होने लगा है कि स्कूल खोलने से इन अधिकारियों को कोई ऐसा फायदा तो नहीं होता जो हमें नजर ना आ रहा हो। कुछ तो होगा। सारे के सारे अधिकारी ऐसे तो नहीं हो सकते कि वो स्कूल खोलने बंद करने की व्यवस्था नहीं बना पा रहे हो। और अगर कोई और बात नहीं तो फिर तो ऐसे लोगों को क्यों रखा हुआ है? स्कूल में पढ़ाई क्या होगी, कैसी होगी, ये क्या देखेंगे जब इनको यही पता नहीं चल पा रहा कि अभी हीट वेव चल रही है, इसमें स्कूल कैसे खोलें। अब फिर आगे की डेट दे दिए। महाराज आगे की डेट पर भी मौसम विभाग से पहले पूछ लेना
इतना बड़ा मौसम विभाग चला रखा है सरकार ने, वो मनोरंजन के लिए नहीं है कि देखें कि आज कौन सा रिकॉर्ड बना गर्मी का, वो इन्हीं सब फैसलों के लिए है। और कुछ ना हो सके तो प्लीज मौसम विभाग की वेबसाइट चेक कर लेना। आपके ऑफिस में तो पंखा एसी सब लगा होगा ना, तो जरा ठंडे से कमरे में ठंडे दिमाग से फैसला लेना कि हीट वेव खत्म हो गई हो तभी स्कूल खोलना। क्या हो जाएगा अगर 2-4 दिन लेट हो जाएगा तो? 100 बात की एक बात, अगर ओडिशा में उधर नए मुख्यमंत्री समेत 2 डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान हो गया। 4 बार विधायक रह चुके मोहन मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया। मोहन मांझी सुबह राज्य के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जबकि केवी मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, कठुआ में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के एक जवान के शहीद होने की खबर आ रही है। बीती रात सेना के आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक आतंकी को मार भी गिराया गया था। हालांकि इसके बाद आतंकियों ने रात करीब 3 बजे सर्च ऑपरेशन में लगी पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। आतंकियों ने पुलिस की गाड़ी पर 3 फायर किए थे और जिसमें एक सीआरपीएफ के जवान की शहीद होने की खबर आ रही है। एक जवान की शहीद होने की खबर है, जबकि एक आतंकी को ढेर कर दिया गया था। पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर इस वक्त सुरक्षा बल तैनात हैं और तलाशी की जा रही है। और कठुआ से इस वक्त चरणजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। चरणजीत, क्या ताजा अपडेट, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल पंकज, मैं बता दूं इस समय हम हीरानगर थाना के अंतर्गत आते सोखल इलाके में, यहाँ पर देर रात जो है आतंकियों ने यहाँ पर एक परिवार को जो है बंदी बना लिया था। उसके बाद जो है सुरक्षा बल वहाँ पहुँचते हैं और जल्द से जल्द एक आतंकी को जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाता है। और देर रात की बात करूं तो तब से लेकर अब तक जो है इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी का जो है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं साथ लिया जा रहा है, सहारा लिया जा रहा है। विजुअल में आपने देखा होगा कि यहाँ पर हेक्साकॉप्टर की मदद जो है, ड्रोन की मदद वो भी ली जा रही है। चप्पे चप्पे को यहाँ पर खंगाला जा रहा है। कितने आतंकी है, कुछ इस बारे में अपडेट मिल पाया? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा पंकज, यहाँ से 2 से 3 आतंकी जो है बताए जा रहे हैं। हालांकि जो चश्मदीद हैं उनसे भी हमने बात की तो एक युवक का कहना था कि उसने पानी जो है उनसे मांगा और एक युवक को रास्ते में उसने जब रोका तो 2 शख्स जो है 2 आतंकी उसने देखे। हालांकि होलिये की बात करें तो जिस तरह से उसने बताया कि 2 आतंकी जो हैं वो पूरी तरह से क्लीन शेप थे, लेकिन जो जिस आतंकी को मार गिराया गया है वो ब्रीड उसकी है और साथ ही साथ वो काफ़ी लंबी दाढ़ी जो है उसकी देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि 2 से 3 आतंकी जो है यहाँ पर हो सकते हैं और जिसमें से एक आतंकी को मार गिराया गया है। और हालांकि अभी सर्च ऑपरेशन की बात करें तो लगातार इस इलाके में जो है वो चलाया जा रहा है। पुलिस के अधिकारी जो आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए, एडीजीपी जम्मू आनंद जैन जो है यहाँ खुद निगरानी जो है इस सर्च ऑपरेशन की जो है कर रहे हैं। जी पंकज। चरण जी, जरा ये भी बताएं किस तरह का इलाका है, क्योंकि जंगल आपके पीछे नजर आ रहे हैं लेकिन ये रिहायशी इलाका भी ऐसा बताया जा रहा है। बिल्कुल पंकज, मैं दिखाना चाहूँगा, तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। आप देख रहे हैं कि ये घने जंगल के बीच बसा हुआ जिला हीरानगर तहसील का ये कूटा से सटा हुआ सैडा और सोखल इलाका है। और मैं बता दूं कि तस्वीरों में दूसरी तरफ मैं पंकज दिखाना चाहूँगा, आप देख रहे हैं कि यह घना जंगल इस ओर है और इसके साथ ही एक नाला जो है यहाँ पर पड़ता है। नाला जो है वो तरना नाला है। तरना नाले के साथ ही अगर बात करूं तो आगे ही सटा हुआ उज्ज नाला है, बेई नाला है। तो ये कहीं ना कहीं रूट जो है आतंकियों का माना बिल्कुल, जाता है। तो 2 से 3 आतंकी हैं जैसा कि बता रहे हैं चरणजीत बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर यह भी है कि जम्मू कश्मीर में 72 घंटे में 3 आतंकी हमले हुए। डोडा और कठुआ में हुए आतंकी हमले पर सबसे बड़ा अपडेट मिल रहा है। डोडा में सेना के ऑपरेटिंग बेस पर आतंकी हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है, तो वहीं दूसरी तरफ कठुआ में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ की खबर सामने आ रही है। दोनों ही हमलों के बाद घाटी में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कठुआ में मारे गए आतंकवादी के बैग से कुछ हैंड ग्रेनेड और भारतीय नोटों की गड्डियां भी मिली हैं। माना जा रहा है कि आतंकवाद कुछ घंटे पहले ही भारत में घुसे थे, लिहाजा उन्हें भारतीय नोटों की गड्डियां दी गई थी जिससे अपना वो खर्चा चला पाएं। अनुमान के मुताबिक नोटों की संख्या करीब 1 लाख हो सकती है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए हैं। कठुआ में आतंकी हमला हुआ, वहां पर एक आतंकी को ढेर कर दिया गया और इस वक्त सर्च ऑपरेशन पूरे एरिया में चलाया जा रहा है। घने जंगलों से घिरा हुआ ये इलाका है, लेकिन कुछ रिहायशी इलाका भी कुछ जगह पर नजर आ रहा है। तो आप देखिए गाड़ियां सेना की, पुलिस की चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ है इस पूरे के पूरे इलाके को।
और चरणजीत हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। चरणजीत, जरा आप ये भी बताएं कि जो खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि जंगलों का चूंकि रास्ता है, वहां से होकर आए थे, पाकिस्तानी शहर पर ये वो यहां पर आए हैं और इनके पास से जो आतंकी मारा गया भारी मात्रा में उसके पास से हथियारों का जखीरा मिला है, उसके अलावा भारतीय नोटों की गड्डियां भी मिली हैं उसके पास। जी बिल्कुल पंकज, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह मैंने पहले ही आपको कहा कि ये सेफ रूट जो है वो आतंकियों की घुसपैठ का कहीं ना कहीं माना जाता रहा है। और जिस तरह तस्वीरों में आप देख रहे हैं घना जंगल है, इस घने जंगल के पीछे जो है वो घाटी इलाका पड़ता है। घाटी इलाके के साथ बात करें तो यहाँ से जखोल से होते हुए ये बिलावर की तरफ जो निकलते हैं, घना जंगल और बिलावर के बाद जिस तरह बसोली और बनी आ जाता है बनी। और जिस तरह से आपको मालूम ही होगा पंकज कि पिछले दिनों जिस तरह से बसंतगढ़ में जो आतंकी देखे गए एक बीडीसी की सदस्य की हत्या कर दी गई, उसके बाद लगातार बनी जिला कठुआ का दूर दराज इलाका है, इन्हीं पहाड़ों से सटा हुआ बनी क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी जो है वो ठीक। चरणजीत, आप नजर बनाए रखें, जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट और इस जानकारी के लिए। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 72 घंटे में 3 आतंकी हमले हुए हैं। डोडा और कठुआ में हुए आतंकी हमले पर सबसे बड़ा अपडेट ये मिल रहा है। डोडा में सेना के ऑपरेटिंग बेस पर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। दूसरी तरफ कठुआ में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ की खबर सामने आ रही है। दोनों ही हमलों के बाद घाटी में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कठुआ में मारे गए आतंकवादी के बैग से कुछ हैंड ग्रेनेड, भारतीय नोटों की गड्डियां मिली हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आतंकवादी कुछ घंटे पहले ही भारत में घुसे थे, लिहाजा उन्हें भारतीय नोटों की गड्डियां दी गई, मुहैया कराई गई, जिससे वो अपना खर्चा चला पाए। अनुमान के मुताबिक नोटों की संख्या लगभग 1 लाख रुपए हो सकती है। ओपी तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी, जो अभी इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये कि ये ज्यादा पुराना नहीं है, यानी अभी हाल फिलहाल में एंट्री ली है इन्होंने भारत में, पाकिस्तानी सीमा से अंदर घुसे हैं और जो आतंकी मारा गया है उसके बाद से काफी सारा जखीरा बरामद हुआ हथियारों का, नोटों की गड्डियां, भारतीय नोट जो हैं मिले हैं उनके पास। बिल्कुल पंकज, मैं आपको बता दूं कि जितने भी इंसिडेंट हुए हैं ये सारे के सारे इंसिडेंट आतंकवादी हमले पाकिस्तान से आतंकवादियों ने किए हैं। और जो कठुआ में जो आतंकवादी हमला हुआ है, इन आतंकवादियों के बारे में अनुमान है कि इन लोगों ने महज 4 घंटे पहले ही कठुआ में एंट्री ली थी, क्योंकि इन्होंने कठुआ से 6 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित गाँव है जहाँ पर पानी मांगा था। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे हमले की जिम्मेदारी जो डोडा में हुआ था उसकी जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स को दे दी गई है, जबकि इस नाम का आतंकवादी संगठन है ही नहीं, बल्कि ये केवल कागजों पर संगठन चलता है। और जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है लश्कर और जैश, ये दोनों मिलकर इस संगठन को चलाते हैं। तो फिलहाल पूरा का पूरा जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है और पाकिस्तान चाहता है कि ऐसे संगठनों के नाम दिया जाए जिससे उस पर उंगली ना उठ सके। लेकिन जो दस्तावेज बरामद हो रहे हैं, जो हैंड ग्रेनेड बरामद हो रहे हैं, वो पाकिस्तान की पूरी तरह से पोल खोल रहे हैं। पंकज, ये बहुत बहुत शुक्रिया ओपी तिवारी इस तमाम अपडेट के लिए। जरा 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे किस तरह से ये आतंकी हमला इसको अंजाम दिया गया। तो डोडा में अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और चप्पे चप्पे की वहां तलाशी की जा रही है। और यहाँ आपको बता दें एक ऑपरेटिंग बेस था सेना का जहाँ पर उन्होंने हमला किया, 5 जवान वहाँ पर घायल हुए ऐसा बताया जा रहा है। उसके अलावा कठुआ की अगर हम बात करें, एक आतंकी को ढेर कर दिया गया, जबकि वहाँ पर भी अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर इस वक्त वहाँ सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, ड्रोन से भी पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। और जम्मू कश्मीर में 3 दिन में 3 आतंकी हमलों ने एडमिनिस्ट्रेशन की टेंशन बढ़ा दी है, चिंता बढ़ा दी। पहले रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हमला हुआ, उसके बाद कठुआ और डोडा में आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर में अचानक एक्टिव हुई टेरर ब्रिगेड। रियासी, कठुआ और अब डोडा में आतंकी साजिश। घंटे में 3 आतंकी हमलों से कांप उठी घाटी। लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने नई टेरर फाइल खोल दी है। 72 घंटों में तीसरा मौका है जब जम्मू कश्मीर में आतंकियों की फौज एक्टिव दिखाई दी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कठुआ के हीरानगर सेक्टर से आई वो तस्वीरें जहां सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया गया।
वहाँ पे मेजर लेवल पे सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं और जो इनकाउंटर है उस आतंकवादी के साथ वो भी चल रहा है। फिलहाल जो सीआरपीएफ जवान है वो इंजर्ड है और एक आतंकवादी को कल शाम को ही न्यूट्रलाइज किया गया था। एक सिविलियन भी इंजर्ड है जो कि अब स्टेबल है। और फिलहाल कठुआ में कहा जा रहा है कि ये जो आतंकवादी 2 आए थे ये रिसेंटली इन्फिल्ट्रेट करके आए थे और ऐसा जिस तरह मैंने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस को लग रहा है कि कुछ और आतंकवादी भी यहाँ पे हो सकते हैं जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चल रहा है। जबकि 2 आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। कैसे लगी इनको? गोली मारी। किसने मारी गोली? सर बंद करो। चलो यार। जिस आतंकी को सुरक्षा बल ने ढेर किया उसके पास से भारी मात्रा में असलाह बरामद हुआ, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसी सूचना मिली इसकी तो यहाँ पर एसएचओ और एसडीपी की टीम मौके पर पहुँची और चूँकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉन्च करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो एक टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। अनकन्फर्म्ड रूमर्स इस इलाके में काफ़ी चल रही है कि काफ़ी लोग आहत हुए हैं। 3 उसमें जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है और उन सिविलियन को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा में भी भारतीय सेना के ऑपरेटिंग बेस को टारगेट किया गया। इस हमले में सेना के जवानों के घायल होने की खबर है। यही वजह है कि इलाके में आतंकियों की तलाश के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की शह पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारियों को निशाना बनाने की नीयत से ये आतंकी हमले किए गए। इन हमलों को लेकर पीओके में 3 महीने पहले साजिश रची गई। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि आने वाले दिनों में इसी पैटर्न पर आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकते हैं, खासतौर पर जम्मू के रूट को आतंकी टारगेट कर सकते हैं। खबर तो ये भी है कि बीते 3 दिनों में बियासी, कठुआ और डोडा में हुए इन आतंकी हमलों में एक ही आतंकी संगठन का नाम सामने आया है। यानी आने वाले दिन जम्मू कश्मीर के लिए और चुनौती भरे हो सकते हैं। यही वजह है कि सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ आतंकी साजिशों को बेनकाब करने में जुटे हैं।